गए हैं। और तब तक पांडवों का सब वनवास आदि का काल संपन्न हो गया था। मांगने पर खांडव वन दिया धृतराष्ट्र ने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ले जाकर के अग्नि अस्त्र के द्वारा खांडव वन को जलाया है। उसमें दिव्य इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराने की सोची है। मैदानों ने आकर के दिव्य इंद्रप्रस्थ बनाया है। वहीं पर तक्षक का परिवार सब जल करके मर गया था। तक्षक घूमने चला गया था। इस प्रकार से उस खांडव वन में दिव्य इंद्रप्रस्थ का स्वर्ण में महल तैयार किया। द्रौपदी मंदोदरी के पिता मैदानों पाताल लोक से घूमने आया था। अभी भी मैदानों बलि आदि नीचे सुतम लोक में राज करते हैं। कलयुग के लिए भगवान ने बंधन कर दिया है। कलयुग में ये दानव अपनी इच्छा अनुसार नहीं आ सकते हैं मर्त्य लोक में। भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन की बात है, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके अर्जुन को साथ लेकर के जमुना के किनारे किनारे घूमते चले जा रहे हैं। एकाएक कुछ दूरी पर देखा कि जमुना के तट पर एक अत्यंत सुंदरी कन्या पंचाग्नि तपती हुई और ध्यान लगाए बैठी है, तपस्या कर रही है। अर्जुन देखो तो सही, ये देवी किस मनोकामना से तपस्या कर रही है। अर्जुन रथ से उतरे, पास में पहुंचे हैं। तातुम कस्यासि शुश्रूषे चिंचिके सतवेत्रि में। हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किस मनोकामना से तुम तपस्या में लीन हो? अपना परिचय दो। उस बालिका ने कहा, हे अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है, जमुना है। मैं परम परमात्मा नारायण को ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। लक्ष्मी नाथ भगवान नारायण को छोड़ करके मैं किसी लौकिक भौतिक पुरुषों को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। नान्यं पतिं मृडे वीर समरिते श्रीनिकेतने दुष्यता मे स भगवान् मुकुंदो नाथ संश्रयः। हे भगवान मुकुंद, अनाथों के अनाथ हम पर प्रसन्न हो। हम उन परमात्मा नारायण को छोड़ करके लौकिक भौतिक देवताओं को, मनुष्यों को अपना पति नहीं बनाएंगे। क्यों? इस संसार के जितने भी पति हैं वे सब नश्वर हैं, मरण धर्मा है। उनमें अनेक प्रकार के दोष हैं, कमियां हैं। और जो विशुद्ध जीवात्मा होता है, भगवान जगत के पति हैं तो सबके पति भगवान बनते हैं, इस सिद्धांत से। और मीरा जी ने भी तो यही कहा था कि ऐसे पति को क्यों मरो जो जन्मे अरु मर जाए। शिवाजी मीरा बाई का ये वाक्य है। ऐसे पति को क्यों मरो जो जन्मे अरु मर जाए। वर वरे गोपाल को जस चुड़ लो अमर हो जाए। इससे मेरा सुहाग सदा के लिए अमर हो जाए। धन्य मीरा बाई, उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी, दिव्य थी। लौकिक भौतिक व्यवस्था में उसका विवाह किया घर वालों ने, लेकिन उसने अपने पति से कभी भी लौकिक याचना कामना नहीं। और ऐसी दिव्य भावना कि भगवान गोपाल एक पंडित जी थे। चलो संक्षेप में मीरा जी का चरित्र तो कर ही देते हैं। ये बात आगे एक तारीख से जयपुर में कथा है, उन्हीं के दिव्य राजस्थान में जाना है। एक पंडित जी थे, वो ऐसे गोपाल जी लेकर के आए थे कथा सुनाने के लिए उनके घर में। उनकी दादी थी, कथा सुनाया। गोपाल जी की बड़ी सुंदर पूजा भी है। जाते समय जब भोग आदि करके पंडित जी जाने लगे तो मीरा जी बहुत नन्ही सी छोटी सी बालिका है, लगभग 6-7 साल की नन्ही सी भी अवस्था थी।
उन्होंने तोतली वाली से कहो है, बाबा बाबा मुझको गोपाल जी को मुंगू दे दो, मुझको बहुत अच्छे लगे, इनकी सेवा पूरा मैं करूंगी। अब पंडित जी के अपने सेवा ठाकुर थे, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। पंडित जी चले गए। मीराबाई और बालिका रात भर रुदन करते थे गोपाल की याद में। प्रभु से रहा गया। भगवान ने उन पंडित जी को स्वप्न में कहा, हे पंडित जी मुझको सीधे मीराबाई के पास ले चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब भगवत आज्ञा हुई है तो पंडित जी क्या करते, सीधे अगले दिन नहा धो करके गोपाल जी की पूजा करके गोपाल जी को ले करके चले गए और बालिका को दे दिए हैं। आराध में डूब गई है मीरा। अब 24 घंटा मीरा उन्हीं की अष्टयाम सेवा में लीन रहती है। ऐसा भाव प्रेम, और मीरा कोई साधारण जीव नहीं है। द्वापर युग की एक गोपी ही साक्षात मीरा बन के आई थी। हमारी एक गुरु बहन प्रयाग में रहती है, शरीर राय परिवार से है। अभी इस समय अयोध्या गई हुई है, उसमें भजन में बैठी है और दिव्य राम जी की छवि गोपाल जी रखे हैं, सीताराम जी की दिव्य खड़ी हुई छवि भी है। हमारे शास्त्री जी भी दर्शन किए हैं, प्रयाग में कथा में आई थी। एक पुत्री है, एक बालक है, पति परानी 4 प्राणी है और चारों में इतना दिव्य प्रेम। 24 घंटा रात दिन भगवान की सेवा में चारों लीन रहते हैं। और जब वहाँ लीला होती है, कार्तिक में भी हो रही है, आगे यहां में उनका बालक सिया का पाठ करता है और इतना दिव्य कमनीय रूप सिया जी का जब धारण करता है, ऐसे दिव्य छवि प्रस्तुत होती है कि अपने सरकार जी जो गुरु जी रहते थे तो भाव में बेहोश हो जाया करते थे। आप यूट्यूब चैनल पे गुरु सेवा ध्यान करके जो चैनल है अपने गुरु जी का, सरकार जी का सर्च करेंगे तुरंत भी देख सकते हैं उस छवि को। तो कोई बहुत ही बड़ा पुण्यात्मा जीव होता है जो सर्वतो भावे भगवान में पूरी तरह समर्पित होता है। मीराबाई का जीवन पूरी तरह भगवान में समर्पित है। लेकिन लौकिक व्यवस्था में जब मीरा थोड़ी बड़ी हुई है, उनके घर परिवार वालों ने राणा परिवार में, राणा सांगा परिवार, महाराणा प्रताप का एक परिवार जो कहलाता है, वही राणा प्रताप के भाई थे, 3 भाई थे शायद राणा, और उन एक भाई के साथ इनका विवाह निश्चित हुआ। यद्यपि इन्होंने मन से बाल कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ध्यान देना, ये वाक्य हम लोग भी बोलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे भगवान ये तो हम सब कहते हैं। जो दूसरा वाक्य है दूसरो न कोई, यही वाक्य तो मीरा की भक्ति को पुष्ट किया है। और हम लोग मेरे तो गिरधर गोपाल करते हैं कि दूसरों न कोई में फेल हो जाते हैं। शिवाजी भाई हमारा घर है, बच्चे हैं, सगे संबंधी है, और मीरा ने दूसरों न कोई कर दिया। संसार में कोई दूसरा हमारा उनके अलावा है ही नहीं। फिर भी लौकिक व्यवस्था में उनका विवाह जब संपन्न किया, यद्यपि उसने मन से अपने गोपाल को अपना पति मान लिया है और अपने गोपाल जी को लेकर के गौरी फिरे हैं। मीरा पालकी में जब बैठ करके दुल्हा चलते हैं तो इनके पति ने किंचित मार्ग में चरित्र वर्णन है, कुछ ठिठोली की हंसी मजाक की पालकी के अंदर मेरा जी ने बड़े प्रेम से डांट दिया, हे स्वामी आप कभी भी लौकिक कामना से हमारी तरफ इच्छा मत करना, मेरा जीवन पूरी तरह गोपाल और अच्छा था कि मीरा के पति भी उनकी बात मान गए। कई वर्षों तक जीवन यापन करते रहे, कभी भी मीरा को सताया नहीं। लेकिन देव जब से विकाल के जाल में चले जाते हैं, देखो यहीं पर सच्चे भक्त और साधारण भक्ति की पहचान हो जाती है। मीरा के भी पति मरे, कभी भी भगवान को खरी खोटी नहीं सुनाई। कुंती बालपन में ही
विवाह के समय ही पहले तो बालपन में महिला छूटा, गोद चली गई, अपना जन्म स्थल छूट गया। और उसके अनंतर विवाह हुआ तो एक पीलिया रोग से ग्रसित पांडु नामक राजकुमार से हुआ, और वो भी श्रापित हैं, जिनके साथ लौकिक स्थिति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है, पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। दुर्वासा जी की कृपा से, देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए हैं। पति देव मातृ में आसक्त हो गए हैं। श्राप के कारण, किंदव मुनि के श्राप के कारण काल के गाल में चले गए पांडु, मातृ सती हो गई हैं। 5 अबोध बालकों का लालन पालन करते हुए दुष्ट शत्रुओं के बीच में, गर्वों के बीच में वैसे ही उनका जीवन बन रहा है, बीत रहा है, जैसे भेड़ियों के बीच में कोई छोटा सा बकरी का मेमना फंस जाता है। कितने खूंखार भेड़िए होते हैं कि नोच करके खा जाने पाते। वैसे कौरव भी पांडवों के ऊपर, कुंती के ऊपर अनेक प्रकार की यातना करते हैं, फिर भी कुंती हुआ कभी भी गोविंद को खरी खोटी नहीं सुनाती। इधर मीराबाई के पतिदेव चले गए, लेकिन तनिक भी दुख नहीं है, भगवान की सेवा करते ही जीवन बीत रहा है। लेकिन जब उनकी भक्ति और पुष्ट होने लगी, परिपक्व होने लगी, अपने चरण में घुंघरू बांध करके नृत्य करती है, भगवान के लिए गीत गाती है। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। तो ये बात लौकिक मर्यादा में एक राजकुमारी साधु संतों के मध्य में नृत्य करे, लोक मर्यादा में तो उचित नहीं था। कुपित हो गया उनका जेठ राणा, और अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी मेरा न मानी। भक्ति के कारण उनमें कोई बदलाव न आया, तो राणा साना उनको मारने की ही योजना बनाने लगा। पिटारी में सांप बन के भर के भिजवाया। तो राजा के मीरा को कह दो, इसमें तुम्हारा शालिग्राम है। और वर्णन है सज्जनों, जो ही मदारी लेकर के सांप जाता है, दिखाना तुरंत 10 लेगा, डसवा देना, मीरा मर जाए, हमारी लोक लज्जा तो बची रहे। सब गायब हो गया और शालिग्राम की बटिया वहां प्रकट हो गई। ऐसी जिला विष पिलवाया है, भेजा है, जाके मीरा को दे दो। चरणोदक है भगवान का, मीरा जानती हुई जहर का प्याला है, भगवान का चरणोदक है, राणा ने भेजा है। इसको भगवत चरणोदक मान करके पी जाते हैं, और अमृत मिला है इसको। अनेक प्रकार के काल कोठरी में भी बंद किया मीरा को। इसमें भयंकर भूत प्रेत भी रहते थे। मीरा की भक्ति की कृपा से वे भूत प्रेत भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से भक्ति अपने में जब दिव्य पुष्ट होती है, तो उसकी बात कहना ही क्या है समझना। तो मीराबाई का दिव्य चरित्र बड़ा ही उत्कृष्ट है। तो ऐसे वर को क्यों भरो, जन में और मर जाया, वर वर गोपाल को जस चुड़ लो अमर है जा। और इस प्रकार से गांधी ने कह दिया कि हम भगवान नारायण को छोड़ करके लौकिक मरण धर्मा को अपना पति नहीं बनाएंगे। अर्जुन प्रसन्न भये हैं। हे कालिंदी जमुने, जिन भगवान को तो पति रूप में पाना चाहती हो, वे हमारे रथ पर विद्यमान है, बैठे हैं। जमुना पास में आई है, देखा चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया है, चरणों को पकड़ लिया। भगवान का दिव्य चौथा विवाह आगे कालिंदी जमुना से होता है। आगे मित्रविद्या, भद्रा, लक्ष्मणा की पटरानियां और है। एक नग्न नाम के राजा है, उनकी पुत्री का नाम नागमती है, सत्या भी उसका नाम है, बड़ी रूपवती है। राजा ने एक शर्त लगाई, इसके पास 7 बड़े दुर्दांत बैल थे, जो भी व्यक्ति इस बैल को वश में कर लेगा, मैं अपनी कन्या का दान कर दूंगा, उसे विवाह कर दूंगा। सत्या की रूप माधुरी को सुन करके बड़े बड़े देश के राजा राजकुमार आए हैं। जिस चाहर दिवाली के अंदर बैल
रहते हैं, उसमें जो भी राजकुमार गया जीवित नहीं लौटा, बैलों ने सबको मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब सुना, रथ पर बैठ करके राजा नंद जी के सम्मुख पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके याचना करते हैं। राजन्यबन्धो निज धर्मवर्तिना तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नैषुर्कदा वयम्। हे राजा, हम आपसे सौहार्द चाहते हैं, प्रेम संबंध चाहते हैं। इस याचना से, इच्छा से हम आपकी कन्या को मांगने आए हैं। आपकी कन्या से हम विवाह करना चाहते हैं। कवियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो दहेज विगरहित है, निंदित है, हम दहेज कुछ नहीं चाहते आपसे, मात्र आपकी होली वाली कन्या को चाहते हैं। इस श्लोक में दहेज को बड़ा निंदित बताया है। अतः कभी भी पुत्र की शादी हम लोग करें तो ये ज्ञान लेना चाहिए कि दहेज के कारण कभी भी परिवार में समझी से वैमनस्य ना हो। उस पुत्री को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए अपने घर में, जो हमारे घर की गृह लक्ष्मी के रूप से विद्यमान है। गृह की लक्ष्मी दुखी होगी, दहेज के कारण अगर उसे हम प्रताड़ित करेंगे, कष्ट देंगे, जिससे हमारे कुल का कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार से दादा ने कहा है केशव कहते तो ठीक हो, लेकिन हमने वचन दे रखा है जो बहनों को नातेगा उसी को कन्यादान करूंगा। प्रभु चाहा दिवाली के अंदर गए हैं और दिव्य सात धारण करके एक ही रस्से में सातों बैलों को नाद करके उठा करके खींच के पटक दिया। सज्जनों जय जयकार हुई द्वारिकाधीश की। नागनाथी के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। इस प्रकार ये 8 पटरानियां हुई हैं भगवान की। एक नरकासुर नाम का राक्षस है, दानव है, जो साक्षात पृथ्वी का पुत्र है। वाराह नारायण पृथ्वी देवी से प्रकट हुआ था, उसी का नाम भौमासुर भी है। भूमि का पुत्र से भौमासुर कहते हैं। वह भी इतना दुष्ट स्वभाव का है, इतना बली है कि जहाँ कहीं भी सुंदरी राजकुमारियों को देखता है हरण कर लेता है। अगर उनके भाई राजा नहीं देते हैं तो उनका वध करके उनकी कन्याओं का हरण करके अपने कारागार में लाके बंद कर देता है और 21,000 स्त्रियां हो जाएंगी, इनके साथ सुंदर विवाह करूंगा एक साथ। मन से राजकुमारियों ने गोविंद की शरणागति ली है। प्रभु आप अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं, हम आपके शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा कब होगी। भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर लेकर के आकाश मार्ग से द्वारिका से नरकासुर के पुरी में पहुंचे हैं। एक पुर नाम का उसका सेनापति है जिसके 3 सिर थे, उसके 3 सिर थे। उसके पास एक दिव्य त्रिशूल था। उस त्रिशूल को लेकर के अगर वह स्वर्गलोक में चला जाए तो स्वर्ग के देवता भयभीत होकर के स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे। भगवान ने जो ही 5 दंड शंख बजाया, नींद में था, सो रहा था, उदित हो गया है। कौन है जो हमारे द्वार पर आकर युद्ध की भेरी बजा रहा है? त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ा भगवान की तरफ। प्रभु ने सुदर्शन चक्र से पुर का संहार किया, वध किया। कन्हैया का नाम पड़ा मुरारी, इसलिए संबोधन में मुरारे हम लोग कहा करते हैं। सुनते ही भौमासुर कुपित हुआ, हमारे सेनापति का वध कर दिया कृष्ण ने, चढ़ाई की है हमारे पुर में। चतुरंगी सेना लेकर के धावा बोल दिया, इसलिए भी भगवान वध नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तीर वो छोड़ता है, ये भी छोड़ते हैं। एक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध कौशल चल रहा है। गरुड़ का संचालन सारथी का काम सत्यभामा कर रही है। और एक बात है, रथी चाहे कितना भी बड़ा वीर क्यों ना हो, अगर सारथी चाहे तो अपने रथी को विजय दिला दे, अगर सारथी न चाहे तो अपने रथी को कभी भी नष्ट करवा सकता है। और इस प्रकार से आज सारथी का काम
सत्यभामा कर रही हैं। भौमासुर जान रहा है जब सारथी मर जाएगा तो अतिशीघ्र रथ आदि से इधर का उधर हो जाते हैं। ड्राइवर को अगर गोली लग जाए तो गाड़ी चल रही बड़ी देर से तेजी से तो उसकी क्या स्थिति होगी? तुरंत जाकर गिर जाएगी, लड़ जाएगी, सब व्यक्ति जैसे कृष्ण हो जाएगा। क्रोध में आकर के भौमासुर ने सत्यभामा को तीर मारा, तीर लगी है, कुपित हो गई, कराहने लगी सत्यभामा। कहा गोविंद प्रभु इस दुष्ट का वध क्यों नहीं करते हो? कब तक इससे लीला करोगे? कन्हैया मुस्कुराने लगे, हे देवी इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जब पृथ्वी माता के यहाँ भौमासुर प्रकट हुआ था, पैदा हुआ था, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पृथ्वी ये तेरा पुत्र बड़ा वीर होगा, लेकिन इसका वध भगवान नारायण के द्वारा होगा, इसी के पिता के द्वारा होगा। पृथ्वी माता ने नारायण के चरण को पकड़ लिया, हे प्रभु आप मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे, ऐसा वचन दो। कहा ठीक है देवी, जब तुम कहती हो मैं वध नहीं करूंगा, लेकिन तुम जब अनुमति दोगी तब तो वध कर सकता हूँ। हाँ जब मैं कहूँ तब भले करो, जब तक मैं न कहूँ तब तक मेरे लाल का वध मत करना। आज सत्यभामा पृथ्वी के अंश से उत्पन्न हुई थी, और जो सत्यभामा ने प्रभु को कहा है, प्रभु ने तुरंत इसका वध किया है और जाकर के कारागार से समस्त सुंदरियों को मुक्त किया है। गरुड़ पर आरूढ़ है, चारों तरफ से उन सुंदरी राजकुमारियों ने घेर लिया है। आंखों में अश्रु आए हैं, कन्हैया को देख रही है, लेकिन अब इनका भविष्य बड़ा दुख में हो गया। अभी तक कारागार में बंद थी, जेल में बंद थी, कम से कम शांति से 2 रोटी मिलती थी, जीवन बीत रहा था, बड़े दुख में बीत रहा था। अब जाएं तो कहाँ जाएं? रोती हुई इन बालिकाओं ने भगवान से कहा, हे प्रभु अब हमारे माता पिता भाई बंधु पति लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम जाए तो कहाँ जाए? अगर इधर उधर सर्वत्र विचरण करें, भ्रमण करें तो सर्वत्र पापाचार का विचार फैल जाएगा। आप भक्त वत्सल कहलाते हैं, सर्वसामर्थ्यवान नारायण है, हम आपके शरण में हैं, हम आपको अपना पति मान चुके हैं मन से। अतः हे गोविंद आप कृपा करो। भगवान उनकी परिस्थिति पर विचार किया, ठीक कहते हैं, और दिव्य योग माया से लेकर के द्वारका पहुँचते हैं। विश्वकर्मा को तुरंत आज्ञा देनी है, 16,100 मुकुट रानियां हैं, 16,100 दिव्य महल बनवाए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजेश परीक्षित एक ही मुहूर्त में, एक ही लग्न में गोविंद ने एक ही साथ 16,100 वेदियां बनवाई हैं, विवाह के मंडप बनवाए हैं, और एक ही साथ सबके साथ गौरी मिले हैं, दिव्य वैदिक विधि से विधान हुआ है। अतो मुहूर्ते नानागारेषु ताश्रयः यतो भये में भगवान् तावदरूपधरो व्ययः। ये भगवान है, अव्यय अविनाशी ब्रह्म है, सामर्थ्यवान है, और बड़ा भगवान का गारस्थ जीवन द्वारका में चलने लगा है 16,108 पटरानियों के साथ। ये दिव्य रानियां कन्हैया पर कैसे मोहित गई हैं। सावली सूरज सरोनी कन्हैया की है, और इतने सुंदर सुंदर कमनीय भगवान के रूप माधुरी है कि अंग प्रत्यंग कन्हैया के सबको चंचल कर देते हैं। भक्ति प्रेम से भाव से गाया करते हैं। बोलिए सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी दिल दीवाना
तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया मेरा सावरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया
इनका कैसा भाव है हमारे प्रति। अतः कन्हैया ने एक लीला रची है। करे चेतु सुख मासे नम सुतल मस्तमदगर गुरु पतिं पर चरद भेषमी जगने न सके जनैः। सखियां भी कुछ पास में हैं। भगवती रुक्मिणी वेदन कर रही है द्वारकाधीश श्री कृष्ण का। पंखा डुलाए गए हैं। कन्हैया ने नाटक के लिए उदास हो गए। प्रभु प्रभु क्या बात है, आप कैसे मलाल हो गए? कहे देवी मैं क्या करूँ, जब अपने लोग गलती करते हैं तो मन दुखी हो ही जाता है। नाटक से क्या प्रारंभ हुआ? कन्हैया ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया। फिर रुक्मिणी तुमने सबसे बड़ी भूल यही गलती की है जो तुमने मुझे अपना पति बनाया, तो तुमने मुझे अपना वर चुना है। चुप रही, मौन रही, कुछ भी नहीं बोली। देखा कि रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। देवी अगर तुमने ये सोच करके हमको अपनाया है तो तुम बहुत बड़े धोखे में रही। तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था, लेकिन तुमने ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेज करके मुझे बुलाया और साथ में ये भी लिख दिया आओगे नहीं, हरण नहीं करोगे, मैं मर जाऊंगी, शिशुपाल के साथ विदा नहीं होंगी। हम इस भय से डरते हुए तुमको हरण करके लेके आए हैं। तुम्हारा विवाह तुम्हारा भाई तो शिशुपाल भैया के साथ कर रहा था। हम कोई सुंदर भी लाए हैं, काले करुण से कृष्ण हमारा नाम है, वो कृष्ण कहते हैं। और हाँ देवी मेरा जो मामा कंस था ना, वो मुझको चिढ़ करके चल करके कालिया कहता था, कालिया कृष्ण। हे देवी अगर तुम ये सोचो मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, मैं कोई वीर भी नहीं हूँ। समुद्रम शरणं गता, जरासंध के भय से मैं इसे समुद्र में छिप करके बैठा जीवन चला रहा था। हम कोई बहुत उत्तम कुल के भी नहीं हैं। कोई कहता है यशोदा का लाला, नंद का छोरा, कोई कहता नहीं देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है। हम कोई राजा भी नहीं है, क्योंकि ययाति ने पहले ही हमारे कुल को यदुवंश को श्राप दे दिया है। हम राजा हो ही नहीं सकते हैं। द्वारका के राजा तो नाना उग्रसेन हैं, वो तो कृपा करके मुझे इतना चाहते हैं कि सब मंत्रिमंडल का भार हमें सौंप दें। मूलतः हम यहाँ के राजा नहीं है, वो प्रजा का प्रेम है जो मुझे द्वारकाधीश के लिए उगारती है। फिर भी रुक्मिणी के मन में तरह की भी कोप नहीं आया। भगवान परीक्षा लेके चले जा रहे हैं, इतना ही नहीं अंतिम बाण चला दिया। देखा कि बीवी कुपित नहीं हुई, बगल में खड़ी पंखा जला रही है। अब मुक्त किंचित म्लान हो गया रुक्मिणी का, फिर क्रोध नहीं आया। देवी हमारे मन में एक विचार आ रहा है, अगर तुम्हारी अभी भी इच्छा हो तो जो मेरा सगा हुआ का भाई है, लड़का है कुबेरा, मेरा भाई शिशुपाल है, वो अभी भी तुम्हारे लिए बेचैन रहता है। तुम्हारी प्राप्ति के लिए वह दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार पर गया और तुमने मेरे साथ बात करके अच्छा नहीं किया है। अगर तुम्हारी भी अनुमति हो, इच्छा हो, तो हम दारू को बुलाएं और रथ पर बैठा करके तुमको भैया शिशुपाल के पास भेज दें और सुख से आनंद से वहां रहो। सोचो कई पुत्र पैदा हो गए, संतति काफी बढ़ गई है। आज कन्हैया ने ऐसी ठिठोली करी है कि ध्यान देना, इनके प्रद्युम्न की अवस्था भी बहुत हो गई। यहाँ तक कि अनिरुद्ध आदि का चरित्र भी उनके अनिरुद्ध भी जन्म ले लिए हैं, उनका भी चरित्र उसके बाद ये लिया हो रही है। पुत्र है लगभग 40-45 साल का, प्रद्युम्न की आयु हो गई, ऐसा वर्णन है। और जो नाती अनिरुद्ध है ये भी 25 साल के हो चुके हैं लगभग। और इधर
बाबा जो कन्हैया लगे अभी भी वो षोडश वर्षीय ही है, न उनके बाल पके, न मूछा आए, कछु आए, काल के गाल के मरे हैं भगवान। सुकुमार अवस्था ही भगवान की सदा रहते हैं। जो ही रुक्मिणी ने सुना प्रभु मेरे परित्याग की बात करते हैं, रोने लगी सज्जनों। सुखदेव जी कहते हैं राजेश परीक्षित आश्रुत्य बेतारिते जातवे पथ चिंता दुरंता रुदते जगामः। एकदम मुझे छोड़ने को कह रहे हैं, मेरा परित्याग कर देंगे। इस भय से चिंता से रोने लगी और रोते रोते पछाड़ खा करके गिर गई, बेहोश हो गई रुक्मिणी। प्रभु ने देखा तनिक भी मन में कोप नहीं हुआ, भागते हुए रूप धारण करके जल लेकर के आए हैं और स्वयं अपनी गोदी में लेकर के उनको छीटा दे करके जब बेहोशी दूर हुई है सांत्वना देने लगे। हे देवी डरो, मैं तुम्हारी प्रेम की परीक्षा ले रहा था, देखो तो सही तुम क्या कहोगी। क्यों कि गृहस्थी में दुख ही दुख है, अनेक प्रकार के झंझट आते ही रहते हैं। गृहस्थी में एकमात्र यही सुख है कि पति पत्नी जब आपस में कक्ष में बैठे तो हंसी मजाक करते, ठिठोली कर ले। अयम ही परमो लाभो गृहेशो गृह में धिरा यन्नरमयनीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। पति पत्नी आपस में सुंदर सुख से ठिठोली करते, हंसी मजाक करने, ये गृहस्थी का एक सुख है। बाकी तो दुनिया के झंझट ही झंझट है। इसमें कहा है ना 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। दुनिया के झंझट आते हैं भजन के मारे। इस प्रकार से रुक्मिणी ने भगवान का चरणारविंद पकड़ लिए। प्रभु चाहे जो दंड देना, लेकिन अपने चरणारविंद से दूर मत करना। और इस प्रकार से भगवान ने सांत्वना दिया है। प्रद्युम्न के यहाँ का प्राकट हुआ था और उनका भी विवाह। रुक्मी का इसी प्रसंग में वध भी होता है, दाऊद वध कर देते हैं। और अनिरुद्ध का एक विवाह वाराणसी की पुत्री उषा के साथ होता है। इसी प्रसंग में भगवान शिव का और कन्हैया का बड़ा भयंकर युद्ध होता है। परीक्षित जी ने कहा है गुरु जी कृपा करके इस कथा को थोड़ा अच्छे से सुनाएं। राजोवाच भगवान हरि और शिव में युद्ध हुआ, इस कथा को थोड़ा अच्छे से सुनाएं। क्यों युद्ध हुआ? बाणस्य तनयानुषा उपये में यदोत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरं हरिशंकरयोर्वहत्। बात ऐसी है कि बलि के पुत्र बाणासुर शिव जी की आराधना करके दिव्य 1000 भुजाओं की प्राप्ति के लिए और इतना बड़ा वीर हुआ है कि कोई भी वीर इसके सामने युद्ध करने को सामर्थ्यवान न रहा। एक दिन की बात है, भगवान शिव जी के पास पहुंचा है और कहे प्रभु आपके अलावा कोई भी दूसरा वीर हमको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। एकदा सहेकदाह गिरिशं पार्श्वस्थं वीरधुर्मदः किरीटेन कवर्णेन संस्कृतं तन्मुखाम्बुज। आपने हजारों भुजाओं को जो दिया है, इसके कारण कोई हमारे सामने युद्ध नहीं कर पाता है। हमारी भुजाओं में खुजली उठ रही है, अतः हम आपसे ही युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव कुपित भय हैं और स्वामी और सेवक का युद्ध उचित नहीं है। ले जा ये पताका झंडा अपने द्वार पर गाड़ देना, और जिस दिन ये पताका गिर जाएगा तेरे द्वार से, उसी दिन तुझे मेरे समान योद्धा से युद्ध होगा और तेरी सब संतुष्टि हो जाएगी। और इधर भगवान शिव ने मन से द्वारकाधीश से प्रार्थना की, प्रभु हमारे चेला की खुजली ज्यादा उठ रही है, थोड़ा उसका दिमाग ठंडा कर दो। फिर क्या था? बाणासुर की पुत्री है उषा, जिसका नाम है। भगवान ने लीला की है माया की,
और सोते समय स्वप्न में उषा को अनिरुद्ध का दर्शन हुआ है और दर्शन में अनेक प्रकार के हाव भाव से प्रेम किए हैं। स्वप्न में ही उषा का जब स्वप्न टूटा, नींद टूटी है, कुंभांड नामक महामंत्री की बेटी चित्रलेखा है जो उषा की सखी है, वो आई है। उसने कहा, बहन क्या बात है, तुम बहुत क्रोधित हो रही, बहुत प्रसन्न हो, कौन सी बात है? और इस प्रकार से उषा ने कहा, आज रात्रि में न जाने एक ऐसा अद्भुत वीर हमारे साथ आलिंगन किया है, उसको लौकिक सुख दिया है, उसी की याद में मैं उदित हो रही हूँ। चित्रलेखा को बड़ा सुंदर चित्रकारी करने का ज्ञान था, अतः वह देवताओं के श्रेष्ठ श्रेष्ठ दानवों के, गंधर्व अप्सराओं के सुंदर सुंदर चित्र को बनाए हैं। पृथ्वी के सुंदर सुंदर राजकुमारों का चित्र बनाया। उषा कहती है, ना ये नहीं है जो स्वप्न में आए थे। श्री कृष्ण द्वारकाधीश का चित्रपट बनाया है। प्रणाम किया उषा ने हाथ जोड़ करके, ना ये भी नहीं है। अनिरुद्ध का प्रतिबिंब का मुखारबिंद बनाया है। अनिरुद्ध को जब प्रतिबिंब को देखा, देखती रही, कुछ इनका मुखारबिंद उस स्वप्न वाले राजकुमार से मिल रहा है, लेकिन ये नहीं है। और जब उनके पुत्र अनिरुद्ध का मुखारबिंद बनाया चित्रलेखा ने, हाँ यही तो है जो मुझे रात्रि के स्वप्न में आलिंगन किए हैं, का यही द्वारकाधीश के पौत्र हैं, अनिरुद्ध हैं। ये अपनी योग माया में स्थित होकर के चित्रलेखा ने सोते हुए अनिरुद्ध के पलंग कैसे हरण करके ला करके उषा के महल में रख दिया। तो सैनिकों ने देखा कि उषा राजकुमारी के महल में राजकुमार वार्तालाप कर रहा है, अवस्थित है। झरोखों से देखा पर पुरुष को बैठा हुआ, जाकर के शिकायत किया है, बाणासुर से कुपित हो गया। कुंभांड के साथ आकर के जो ही उषा के महल में प्रवेश किया है, बंदी बना लिया अनिरुद्ध को, कारागार में डाल दिया। सज्जनों, अब कन्हैया का इतना बड़ा परिवार है कि अनिरुद्ध कई दिनों से जेल में बंद है, छोटा मोटा छूट ना किसी को है। नारद जी का प्रभु, अनिरुद्ध कहाँ है, ना दिख रहे हैं, कहाँ होंगे, खेल कूद रहे होंगे। क्या प्रभु, वे इस समय बाणासुर के जेल में चक्की चलाए रहे हैं, माने कारागार में बंद है, जेल में। सुनते ही बलदाऊ कुपित हो गए हैं। अक्रूर जी ने चतुरंगड़ी सेना तैयार की है और आज द्वारकाधीश भी भगवान शिव की अनुमति देख करके चढ़ाई की है दिव्य चतुरंगड़ी सेना ने करके। और इस प्रकार से बाणासुर ने जब सुना है द्वारकाधीश कृष्ण ने मेरे नगर पर चढ़ाई की है, चतुरंगड़ी सेना लेकर के युद्ध के लिए निकल पड़ा है। बाणासुर ने शिव जी से वचन लिया था, आप भी हमारे युद्ध में सदा हमारा साथ दोगे। अतः भगवान शिव भी नंदीश्वर के ऊपर बैठ के आए, गणेश जी मूषक पर बैठ के आए, सदानंद मोर पर बैठ के आए हैं। अनेक प्रकार के भूत प्रेत भी शिव जी के साथ आए हैं। रूप लेकर के बड़ा भयंकर घनघोर युद्ध का यहाँ वर्णन हुआ है। सज्जनों, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्रम कृष्ण प्रत्युमनो द्वयोरपि आसीसु तुमनमयुद्धम् अद्भुतमरो महर्षणम्। बहुत अद्भुत ये भगवान शिव न्यास्त्र चलाते हैं, तो नैया पर न्यास्त्र के द्वारा शांत कर देते हैं। वे ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, वे भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। देवता भी आकाश में स्थित होकर के श्री कृष्ण जी और शिव जी के युद्ध को देख रहे हैं। कृष्ण ने विचार किया, जब तक इस पक्ष में शिव जी हैं तब तक बाणासुर को जीतना मुश्किल है। उन्होंने जिम्मड़ास्त्र का स्मरण किया और जिम्मड़ास्त्र के द्वारा शिव जी को मूर्छित कर दिया कन्हैया ने। अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा बाणासुर के 996 भुजाओं का क्रंदन कर दिया, काट दिया। तब तक शिव जी को होश आया है, देखा कि बाणासुर के सब भुजाओं को सुदर्शन काटते जा रहे हैं, 4 भुजाएं बची हैं। शिव जी ने कहा, हे नाथ रक्षा करो, ठहरो। जिस प्रकार से आप अपने भक्तों को अभय देते हैं, वैसे इसने भी मुझे प्रसन्न किया है, इसका वध मत करो, मैंने इसे अभयदान दिया है। हे भोलेनाथ चिंता मत करो, ये मेरे द्वारा भी अभद्य
कि जब मैंने प्रहलाद के सामने उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था तो नरसिंह पुराण के अनुसार प्रहलाद ने ये वर मांगा था, ये करो आज से कभी भी हमारे वंश के दानवों का वध मत करो। प्रहलादाय मया दत्तम, प्रहलाद ने मैंने पहले ही वध किया है, अतः इसका वध हम नहीं कर सकते हैं और आज से इसकी चार भुजाएं सदा के लिए अजर और अमर रहेंगी। और यहीं पर भगवान हरि और हर का दिव्य एकत्व का दर्शन दिया द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने। शिव जी ने बाणासुर से बताया है, हे बाणासुर, तब तो कहा हमने और नारायण में कोई भेद नहीं है। अंतरम शिव विष्णुश्च मनादपि न विद्यते, शिव में और भगवान नारायण में तनिक भी अंतर नहीं है, तत्वतः एक ही है। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित यदुवंशी द्वारका में उपवन में बगीचे में दोपहर में गेंद खेल रहे हैं। खेलते खेलते उनका गेंद चला गया एक कुएं में। यदुवंशियों ने देखा झांक करके, उसमें एक गेंद के पास में एक बड़ा गिरगिट पड़ा है, गिरता जो सिर हिलाता रहता है, गर्मी में ज्यादा दिखता है, लेकिन कोई साधारण गिरता तो छोटे छोटे होते हैं, फिर वो तो मगरमच्छ की तरह बड़ा सा गिरता है। विकलास को गिरगिट को देख करके सब आश्चर्यचकित हुए। कन्हैया को सूचना दी, भगवान आए हैं, हाथ डाल करके बाहर निकाला। देखते ही देखते वादी बैराज भगवान के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, तुम ऐसे निकृष्ट योनि को कैसे प्राप्त हुए हो, तुम्हारा परिचय क्या है, इस दुर्दशा को कैसे तुम गए हो। नृग ने कहा, है प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मस्पृशः। देखो, इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग को क्या आपने दान की महिमा नहीं सुनी है? मैंने बहुत दान दिया है। उस काल में कर्ण और हरिश्चंद्र आदि थे ही नहीं। शिव आई बहुत पुरानी बात है, सतयुग की बात है, और इसने अपने दान की महिमा अपने मुख से बखानी है और इतना दान किया है। दानी तो था ये, लेकिन दान के साथ इसका जो अहंकार है ना, वो इसको दुख देने वाला हो गया, कष्ट देने वाला हो गया। कितना दान किया तुमने, दान का फल है पुण्य, धर्म, उसका फल है सुख। तो दान करने के बाद भी तुम्हें दुख कैसे मिल रहा था, ऐसे तो कष्ट कैसे पा रहे थे? कहे ना तुमसे अपराध हो गया था। अपने दान की महिमा भी बताइए। यावत्यासिकता भूमेः यावत्योतिवितारकाः यावत्यो वरसधाराश्च तावतीरददास्मगाः। हे प्रभु, जितना ही पृथ्वी में रत्न है, जितने आकाश में तारे हैं, वर्षाकाल में जितने बूंदे होते हैं, मैंने उतनी गायों को दान में दिया है। विचार करो, दान किया ठीक, लेकिन इतना अहंकार, पृथ्वी में 10 गण जितनी इतनी गायों का दान कभी संभव है? लेकिन इसका रहस्य ये है, इसने ऐसी चातुरी से दान किया था जो अनंत का देवता है। भगवान शिव के मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में किया गया पुण्य धर्म अनंत हो जाता है। अनंतम शिव सन्निधौ अनंतम विष्णु सन्निधौ। ये जितने भी गोदान किए थे सब मंदिर में किए थे, इसीलिए वो अनंत के द्योतक हो गए हैं। फिर भी अहंकार के कारण इसका पतन हुआ। क्या तुमने न तेरे योगी गायों को दान कर दिया? जो गाय दुधारू ना हो उसको दान देने से पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। जो बुढ़िया हो गई हो, जीवन भर जिसका दूध खाए हैं, चलो अभी एक आदमी आने लायक है, इसको ऐसा करो, पुरोहित जी को बुलाओ, पंडित जी को दे दे करके बोलो जैसे ऐसे योगदान करने से पुण्य नहीं होगा, अभी तो अपराध होता है। लेकिन इसने कहा नहीं प्रभु, मैंने ऐसे गायों को दान नहीं दिया। वैष्णी तरुणी रूपशील गुणोपन्ना कपिला है वसंती ही। कपिला गाय सिंह को स्वर्ण से बढ़ाकर, चांदी से खुर को बढ़ाकर, वैदिक ब्राह्मण को दिव्य सुंदर गायों को मैंने दान में दिया है।
फिर तुम्हारा ऐसे पतन क्यों हो गया, ये बताओ मुझे। कहे करो हमसे एक अपराध गलती हो गई थी। एक अयाचक ब्राह्मण थे, उनकी गाय खो गई थी, हमारे गौशाला में आके मिल गई। मैंने उस गाय को दान में दे दिया, अनजान में, हमें क्या पता कि उनकी गाय है। तो मैंने जिस ब्राह्मण को वो दान में दिया, वो लेकर के जा रहे थे, उसी समय वह ब्राह्मण अपनी गाय का खोज करते करते आ गया। भेंट हो गई दोनों की, दोनों आपस में झगड़ने लगे अपनी गाय की बात करके हमारे पास आए निर्णय कराने के लिए। हमने दोनों से कहा कि मान जाओ, कोई भी मान जाओ, एक गाय हम आपको दूसरी दे देंगे। देखिए उस ब्राह्मण ने मना कर दिया, हम अयाचक हैं, हम दान नहीं देते हैं। दान देने से तेज बल नष्ट होता है, क्षीण होता है, तपस्या नष्ट होती है। वरदान देने से भी और श्राप देने से दोनों तरह से। जिह्वा दग्धा मरान्नेन, हस्तो दग्धा परिग्रहा, मनो दग्धा परिस्त्रीभिः, मंत्रसिद्धिं कथं भवेत्। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आजकल लोग मंत्र बहुत जपते लेकिन मंत्र की सिद्धि नहीं होती, इसका कारण क्या है? तो 3 कारण भगवान शिव ने बताए पार्वती जी से। जीवा दग्धा परान्नेन, साधक लोगों को कभी भी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। और दान लेने से, दूसरे की चीज हरण करने से, छीनने से हाथ की शक्ति नष्ट हो जाती है और मन दूसरे की कुचेष्टा सोचने के कारण इसका तत्व भी नष्ट हो जाता है। तहे देवी मंत्र की सिद्धि कैसे हो? हे प्रभु, उस ब्राह्मण ने मना कर दिया। दोनों नाराज हो गए, गाय छोड़ करके चले गए। मेरा पतन हुआ। यमराज ने कहा इतने पुण्य हैं कि तुम्हें दिव्य लोक मिलेगा, एक अपराध हुआ है, उसके कारण तुम्हें पहले एक बार अधम योनि मिलेगी। हमने कहा पहले मुझे अपराध का दुख कष्ट ही मिल जाए, आपका फल पहले मुझे मिल जाए। और उसी अपराध के कारण मैं गिरगिट बन करके यहाँ पर पड़ा हुआ था। हे राज, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, जो आज मेरे श्राप से मुक्त किए हैं ब्राह्मणों के अपराध से। आज भगवान ने अपने यदुवंशियों को ये बोध दिया है कि देख लो, अनजान में ब्रह्मर्षियों के प्रति थोड़ा सा अपराध हुआ है राजा मृग से, और वे इतना भयंकर यात्रा को पाए हैं। अतः कभी भी ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के धन को, मंदिर के धन को छीनना नहीं, चाहे वो उनका निजी धन हो, चाहे आपका दिया हुआ दान हो, चाहे किसी दूसरे का दिया हुआ हो। नहीं तो इनके लिए मैं काल रूप से, यमराज के रूप से दंड देने का विधान करता हूँ। और वह भयंकर पापी जीव 60 वर्ष तक गंदे नाली के कीड़े बनता है। सुदत्तां वरदत्तां वा ब्रह्मविद्धिमहर्यजयः, षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। वह विष्ठा का गंदे नाली का कीड़ा बनता है और अनेक प्रकार से दुख कष्ट पाता है। इधर से चलो, द्वारिका लीला चल रही है। कन्हैया के पास दाऊ जी आए हैं, प्रकार कृष्ण तो गोकुल की यातनाएं आया, तो भैया यशोदा की, नंद बाबा की, बालक की यातनाएं आया। चलो कुछ दिन के लिए वृंदावन घुमाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन श्राप के कारण कन्हैया जा नहीं सकते हैं। कहा भैया आप चले जाओ वृंदावन, वहाँ का सब कुशल क्षेम ले करके आओ। दाऊ जी महाराज द्वारिका से वृंदावन की तरफ आए हैं।